शराब शराब एक पे एक फ्री बट गई, एक पे एक फ्री बट गई। कहीं 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 आया, कहीं मिला उसके पास कुछ, अभी तक तो नहीं मिला ने। अभी तो कोर्ट में है मामला। अभी तो कोर्ट में है, तो अभी ये कोर्ट में है, अभी कोई फैसला उसको छोड़ दिया कोर्ट ने क्या? इतने कैंडिडेट पकड़े गए आज तक वे तो सारे बच गए, वे तो कहीं नहीं, उन पर तो नहीं आता नहीं। कोर्ट ने फ्री कर दिया हो तो हमें बता दो आप। बीजेपी वाले पर कोई किसी पे एक्शन हुआ कुछ नहीं। दिल्ली यूँ कहता है कि मुझे जो बंगला भी नहीं चाहिए और मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए और उसे सब कुछ चाहिए और जेल से सरकार चलाता है, तो ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। बीजेपी आनी चाहिए ऐसे में। हाँ जी, बीजेपी अच्छा काम करेगी। नहीं, इसने कोई काम नहीं करा है, बस इसने सिवाय रेवड़ी दी है और रेवड़ी पे आदमी बिके हैं, बस और कुछ नहीं है। मतलब लूट खसोट सबसे ज्यादा इसके राज में हो रही है, केजरीवाल सरकार में। केजरीवाल तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। हाँ, वो तो सभी जानते हैं जी, सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ मैं कट्टर बेईमान हूँ। आप मान लोगे? मैं अपने आप को कट्टर बेईमान कह रहा हूँ, मान लो। दिल्ली विधानसभा चुनावी कवरेज में आज हम पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा इलाके में, और आपको बता दें कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो कुलदीप कुमार हैं आम आदमी पार्टी से। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को यहाँ से टिकट दी है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कल रात को यहाँ से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, अक्षय कुमार को मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। अगर बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ से जो है राजकुमार को हराया था आम आदमी पार्टी ने, जो है लगभग 18,000 वोटों से। अगर बात करें इस सीट की, तो ये सीट जो है एससी कोटे में आती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार कोंडली विधानसभा की जनता का क्या कुछ मूड है, कौन सा नेता यहाँ ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जो है सभी राजनीतिक पार्टियाँ जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है, दावे और वादे भरपूर कर रही है, लेकिन आखिरकार इनके दावे और वादे पर जनता क्या कुछ सोच रही है, सीधा जनता से रूबरू होते हैं और जनता से जानते हैं कि जनता का क्या मूड है इस बार। हमारे साथ कुछ जनता जुड़ी हुई है, हम एक पार्क में मौजूद हैं और जनता से बातचीत करते हैं। क्या नाम अंकल जी आपका? तो दिलबाग सिंह। दिलबाग जी, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। आज आपके क्षेत्र में पहुंचे हैं कोंडली विधानसभा में, क्या मूड है इस बार? भाई मूड तो देखो पब्लिक का यही है, और ज़्यादातर तो आम पार्टी का ही मूड पब्लिक में दिख रहा है यहाँ से। तो क्यों? क्योंकि वो उसकी जो सुविधा की जो है फ्री की सुविधा इतनी दे रखी उन्होंने कि जो है लेडीज जितनी है, जितनी जो है मीडियम आदमी है, त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी झुग्गी झोपड़ी जितनी भी हैं सब उसी की हैं। बीजेपी भी फर्स्ट में है और बीजेपी जो बात होती है बहुत ज्यादा, इस पर पॉलिटिक्स भी होते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां भी तो दे रही है। कांग्रेस भी है, घोषणा कर रही है राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी भी महिलाओं को पैसा दे रही है, चाहे महाराष्ट्र में वो दे रहा है। देखो फर्क है एक बात का, एक तो एक आदमी दे रहा हो, अरे घोषणा कर रहे हो तो दे रहा है, तो उसका फायदा है ना जी। बाकी टक्कर तो बीजेपी की देगी, बीजेपी टक्कर देगी, बीजेपी ही टक्कर दे सकती है। बीजेपी टक्कर देगी। बाकी कांग्रेस का तो जो है वो बाकी कोशिश कर रहे हैं। अब कितना क्या वोट लेता है, कितनी वोट काटता है, जितनी ज्यादा काटेगा उतनी बीजेपी को फायदा है, जितनी कम लेगा उतनी बीजेपी को नुकसान है। कुलदीप कुमार के दावेदार मजबूत लगते हैं या कौन लगता है, अक्षय कुमार या फिर अभी बीजेपी ने अपना? कुलदीप कुमार तो लगता है, लेकिन आम पार्टी के ऊपर मामला चल रहा है। पार्टी के ऊपर हाँ, कैंडिडेट का कोई मोदी ऊपर है ना, बीजेपी मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है पार्टी में। ऐसे ही है, केजरीवाल है तो आम पार्टी है, नहीं तो आम पार्टी भी नहीं है। सही बात तो ये है। तो कांग्रेस का क्या असर इस बार? एक तो जो है कहानी क्या है जी भाई, एक तो जल जितने किराएदार है सबको बिजली का बिल 0 आ रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, सभी किराएदार उसको दे रहे हैं आम पार्टी को। तो अच्छी बात नहीं है। अब अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन बुरी है, अच्छी बात तो नहीं कर सकते। ये फ्री का जो ना रेवड़ी अच्छी नहीं है, वैसे रेवड़ी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं? इससे जो ना आदमी काम सुरक्षा तो ये तो सभी सरकारों को देना चाहिए। ये तो देखो शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, ठीक है जी,
और सुविधा बतेरी है भाई। गरीब की जो पढ़ाई वगैरह के लिए वजीफा है और ट्यूशन वगैरह के लिए है, IAS वगैरह IPS बनना चाहता है उसके लिए जो है ट्यूशन सुविधा करो उसके लिए, ये तो कुछ होया। अब फ्री की रेवड़ी, पानी भी फ्री, बिजली भी फ्री, भाई कपड़े भी फ्री, लत्ते फ्री। 6 रेवड़ी तो मैं पहले से दे रहा था, अब 7वीं रेवड़ी और दे रहे हैं वो जो महिलाओं को 2100 रुपये। तो दूसरी पार्टी दे रही है वो ठीक है फिर? नहीं देखो ऐसा है, दूसरी पार्टी ने दिया तो नहीं है, अभी ये तो दे रही है। नहीं दे रही है ना, कौन दे रही है बताओ? महाराष्ट्र में जो घोषणा की थी, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत पैसे दे रही है। तो एक ही है ना। अब उसका देखो वहाँ अंतर दूसरा है, यहाँ अंतर दूसरा। वो जो है इनका भरोसा है नहीं। आपकी उम्र कितनी अंकल जी? मेरी 68 साल है। तो एक योजना और आई है, संजीवनी योजना। तो उसमें कहा है अरविंद केजरीवाल ने, कोई भी प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज कराएगा, कितने का भी खर्च हो सरकार देगी। वो 60 साल के बाद, हाँ 60 साल। तो उस योजना पे भरोसा है, लग रहा करेंगे पूरा? उस पर नहीं है, उस पर भरोसा तो अभी इतना नहीं है जी, मुश्किल है इस पर। 60 साल के बाद 10 करोड़ लगेंगे तो हम देंगे। हॉस्पिटलों प्राइवेट में ऐसी घोषणा करिए कि कोई आदमी 60 साल का होगा, उसके अगर 10 करोड़ रुपए लगेंगे तो हम देंगे। ये केजरीवाल का कहना है। तो विश्वास है लेकिन लगता नहीं है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, लगता नहीं है। नहीं दिल्ली में यूँ कहता है कि मुझे जो बंगला भी नहीं चाहिए और मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए और उसे सब कुछ चाहिए और जेल से सरकार चलाता है, तो ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। वो तो कसम खाता है। बीजेपी आनी चाहिए ऐसे में। हाँ जी, बीजेपी अच्छा काम करेगी। तो यहाँ से कोई किसकी उम्मीद लग रही है? अभी तो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा नहीं है। अभी जब कैंडिडेट आएगा जब मालूम पड़ेगी, अच्छा आएगा। माहौल क्या है वैसे यहाँ अभी? माहौल बढ़िया है सबका जो है, जब कैंडिडेट उतरेगा जब मालूम पड़ेगी। अभी कुलदीप कुमार को फिर से टिकट दे दिया आम आदमी पार्टी ने और अक्षय कुमार को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। कौन सा कैंडिडेट भारी लग रहा है इस बार सर? देखो माहौल की अभी पता नहीं है, अभी माहौल खुला नहीं है। टक्कर बीजेपी के और आम आदमी पार्टी की है। यहाँ से ज्यादातर वोटर जो ऊंची क्वालिटी के वो सब बीजेपी के हैं और जो किराएदार हैं वो सब इधर को जा रहे हैं, बटे हुए हैं। तो मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दे तो राष्ट्र के भी हैं, बीजेपी अच्छा काम भी कर रही है, इसके भी काम ठीक बता रहे हैं लोग बाग, गलत इसके भी नहीं बता रहे। इसको भी क्यों कहने लगे हम ये भी गलत? राष्ट्र वाला तो नेशनल, जब केंद्र के चुनाव होते हैं, जब राष्ट्र का मुद्दा होता है, ये तो विधानसभा का तो क्षेत्र का मुद्दा होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने काम कराया नहीं कराया? नहीं, इसने कोई काम नहीं करा है, बस इसने सिवाय रेवड़ी दी है और रेवड़ी पे आदमी बिके हैं, बस और कुछ नहीं है। लूट खसोट सबसे ज्यादा इसके राज में हो रही है, केजरीवाल सरकार में। केजरीवाल तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। हाँ वो तो सभी जानते हैं जी, सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ मैं कट्टर बेईमान हूँ। आप मान लोगे? मैं अपने आप को कट्टर बेईमान कह रहा हूँ, मान लोगे? नहीं है जी, तो सब कहते हैं। जीतेगा कौन इस बार? इस टाइम मैं बीजेपी का मामला ज्यादा है। अभी टक्कर बता दो। हाँ टक्कर है, फिर भी कह रहा हूँ दोनों चीज है। अच्छा। हाँ वोटर का पता कुछ नहीं है। और बीजेपी तो 2 दिन में माहौल बदल देती है। क्षेत्र की अगर बात करें कोडली विधानसभा में, क्या 5 साल में पिछले विकास हुआ है? दोनों तरफ है विकास हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है, सिवाय रेवड़ी के कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, रेवड़ी? हाँ रेवड़ी के कोई विवाद, कोई भी विकास नहीं, विकास की कोई चीज नहीं है। रेवड़ी देंगे अब तो, हर पार्टी रेवड़ी देगी अब तो। बीजेपी भी रेवड़ी दे रही है अब तो, सभी दे रही है ना। देखो अच्छा, हाँ ये भी ध्यान रखना, सिखाई रेवड़ी केजरीवाल ने, तो अच्छी बात है। इसने राजनीति का नाश किया केजरीवाल ने, ये जान रहे, बिल्कुल ध्यान रखना। मुद्दा कोई बात नहीं कर रहा, ना तो बीजेपी बात कर रही है मुद्दे पे, ना कांग्रेस मुद्दे बात कर रही है, ना ही आम आदमी बात कर रही है मुद्दे पे। जो मुद्दा है, जो रेवड़ी है सही है गलत है? ये फ्री की रेवड़ी तो जनता को लुभाने के लिए खाली, बस अपनी वोट पक्की करो, फ्री की रेवड़ी दो। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा स्वार्थ है। आपको मैं जेब में रख लूं? आजकल के पढ़े लिखे बच्चे जेब काट रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं आजकल के बच्चे, ताश खेल रहे हैं हम लोग बड़े बूढ़े आदमी। ये मुद्दा कहीं भी नहीं है, ना कांग्रेस पर है ना बीजेपी पे। रेवड़ी खाओ, सब जने खाओ, मैं भी खाऊंगा तुम भी खाओ। तो शिक्षा स्वास्थ्य तो सभी सरकार को देना चाहिए, नहीं तो बुनियादी सुविधा है। देखो यार भैया, अब तो केंद्र भी का वो बीजेपी भी कर रही है। इस सरकारी हॉस्पिटल में फ्री नहीं था, पहले बताइए हमें, किसमें नहीं था? तो फ्री रहता तो पहले से किसने दे दिया? पहले से किस स्कूल में फीस ही पहले 1 रुपए की पर्ची बताओ, कट जाया करे, वो 10 रुपए। इस बार भैया क्या माहौल लग रहा है आपको? कोई ध्यान नहीं दे रहा। कौन सा कैंडिडेट मजबूत लग रहा है? देखो मैं तो ये कहूँगा सबसे, हर पार्टी से शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे ध्यान दे। इस रेवड़ी से देश का नाश हो जाएगा।
तो ये सरकार तो कहती है कि हमने वर्ल्ड क्लास ही बना दे शिक्षा स्वास्थ्य में। देखो सारी पार्टियां ऐसे ही बोल रही हैं, सारी पार्टियां ऐसे बोल रही हैं। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस, किसकी दावेदारी मजबूत लग रही है आपको? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? दावेदारी तो जनता बताएगी आपको। फिर भी आपको तो नहीं, जनता बताएगी। मैं ये नहीं पूछ रहा वोट किसको दोगे, दावेदारी किसकी मजबूत है? दावेदारी तो जनता बताएगी ना किसकी मजबूत है। आप और हम तो कुछ कह नहीं पाएंगे। फिर भी किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो देखो अभी बीजेपी का और इसका आम आदमी पार्टी की टक्कर है। अच्छा, कांग्रेस का ही है? कांग्रेस का कोई नाम ही नहीं अभी तो। कांग्रेस का कोई नाम ही नहीं है। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम राजेंद्र सोलंकी है। सोलंकी जी, क्या माहौल लग रहा है क्षेत्र में? क्षेत्र में देखो ये लालच दे दे के अगर ये कुछ गलती से ये लोग चले जाएं, लालची लोग, तो अलग बात है। लेकिन केजरीवाल के काम गिनवा दो पहले तो मेरे को। गंगा साफ की कसम अब की बार कर दूंगा, अब की बार। आज तक गंगा साफ नहीं हुई, जमुना साफ नहीं हुई। दूसरे आज तक गली गली के गड्ढे देख लो, रोड देख लो, सीवर देख लो। सीवर में पीने का पानी फ्री दे रहा हूँ, पूरी गंद पिला रहा है। सीवर का पानी पीने के पानी में आ रहा है मिलके, कहीं की देख लो जाके। और रही दूसरी, काम नहीं हुआ 10 साल? काम 10 साल में उसने सिवा लॉकडाउन के समय में जब दुनिया आफत कुट रही है, जब उसका शीश महल बन रहा है, ठीक है, जब वो शराब नीति बना रहा है, जब दुनिया आफत कुट रही है कोरोना में, उस समय की बात। केजरीवाल ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं, एक उसमें से बुजुर्गों के लिए सुनिए तो सही, संजीवनी योजना लेकर आए हैं 60 साल से ऊपर वालों के लिए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 60 अभी नहीं है। 60 उम्र नहीं है। हाँ, तो लेकिन आपको लगता है उसका भरोसा है जो 60 साल से ऊपर? बिल्कुल भी नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। 10 साल से सरकार है, 11 साल से। अब तक कहाँ था? अब तक कहाँ थी? एक योजना बता दो अब तक उनने पूरी करी है 10 साल में? अपनी सरकार चली है 10 साल। अब ये बहाना ले देते हैं 4 साल जेल, 4 महीने जेल में, 6 महीने जेल में रहने के बाद मैं जेल में भेज दिया। ये अगर मान लो उसकी सरकार बन गई, ये फिर एलजी पे इल्जाम लगाएगा। फायदा क्या? फिर काम नहीं होंगे। तो इसको लाने से फायदा क्या है? इसका माहौल है फिर? माहौल तो बीजेपी का ही है। अब एक तरफा टक्कर है? एक तरफा है, मेरे को टक्कर लगती है। कांग्रेस है कहीं? कांग्रेस तो गिनती में है नहीं, कहीं नहीं है गिनती। 2-4 सीट आ जाए अच्छी बात है। पहले घोषणा कर रहा कैंडिडेट खड़ा नहीं है, सोलंकी पहले। आपको क्या लगता है अंकल जी? कैंडिडेट बीजेपी का खड़ा ना हो, आपको क्या लग रहा है? देखो जो खड़ा कर देंगे तुम्हें वोट मिलेंगे, गारंटी है। अरे क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो भैया अभी कुछ पता नहीं है, अभी तो गोल मोड़ है बात। फिर भी किसका पलड़ा भारी लगा? अभी कैंडिडेट जब उठ जाएंगे, जब पता लगा। कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का तो घोषित हो गया, बीजेपी का रह गया। बीजेपी का हो जाएगा, वो पता लग जाएगा। फिर भी लग रहा होगा किसका पलड़ा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एक समस्या कुछ क्षेत्र की वो बता दीजिए, काम हुआ है नहीं हुआ? समस्या तो देखो ये तो चलती रहती है समस्या को। हर 5 सब आदमी खुश नहीं हो सकते, सब आदमी खुश नहीं हो सकते, चाहे कितनी चाहे वो यहाँ पूरा वो कर दो, कोई आदमी, हर आदमी कोई खुश नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, आपको लगता है विकास करा है या नहीं करा है? नहीं, विकास तो देखो जी, जब टांग खींचती है तो विकास तो होता ही नहीं। जब एक दूसरे की टांग खींचती है ना, कहीं विकास नहीं होते। विपक्ष भी बढ़िया नहीं था, टांग खींच रहा हो। क्यों? एलजी ने कौन सी फाइल निकाल दी उसकी भाई? एलजी तो करेगा जब गलत करेगा। शराब एक पे एक फ्री बट गई, एक पे एक फ्री बट गई। कहीं आया, कहीं मिला उसके पास कुछ? अभी तक तो नहीं मिला ना। अभी तो कोर्ट में है, अभी तो कोर्ट में है। तो अभी ये कोर्ट में है, अभी कोई फैसला उसको छोड़ दिया कोर्ट ने क्या? इतने कैंडिडेट पकड़े गए आज तक वे तो सारे बच गए। वे तो कहीं नहीं, उन पर तो नहीं अक्सर नहीं। कोर्ट ने फ्री कर दिया हो तो हमें बता दो आप। बीजेपी वाली पर कोई किसी पे एक्शन हुआ कुछ? केजरीवाल वाला है ही नहीं, होगा एक्शन क्यों होगा? है नहीं, वे खिलाड़ियों ने बेचारों ने मेडल भी वापस। आज ही जो बीजेपी के पूर्व, तो आप पे क्यों हो जाएगा? आज ही जो बीजेपी के पूर्व सांसद है उन पर आरोप लगाया 1100 रुपए बांटने। आरोप अलग चीज है जी, आरोप तो अभी सब केजरीवाल पे भी आरोपी लगे। केजरीवाल के तो इतने ऐसे तो आरोप सिद्ध कहाँ हुआ? अरे बार झूठ बोलना अच्छा है। कोर्ट ने तो छोड़ ही दिया। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ रही हैं। 50% जो है चुनाव में अपनी भागीदारी रखती हैं, वोट है इनका। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती हैं कि महिलाओं के वोट साधने की। ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें
2100 रुपए देने की बात की है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत। कुछ हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इनसे एक एक करके हम बातचीत करेंगे। अम्मा क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए, हंस रहे हैं। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा की है 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, क्या भरोसा लग रहा है देंगे? जब पहली बूंद रखे तो अब भी आगे पहले बांध रखे, पहली बूंद रखे। अच्छा पेंशन आ रही है तो भरोसा है इसीलिए। हाँ, इसीलिए भरोसा हो आगे को, उसको बीमारी को बम दिए 5 लाख को कार्ड बना दिए। तो काम पसंद आ रहे केजरीवाल के? हाँ, बढ़िया आ रहे हैं। तो लग रहा है जीतेंगे इस बार, हारेंगे? देखो हमें तो ऐसी लग रहा है जीतेंगे। अच्छा। अब आगे पब्लिक के हाथ है, जब सभी पब्लिक के वोट दिए है तो क्या काम अच्छे लग रहे हैं? पेंशन भी बीमारी के सभी काम अच्छे लगे। अच्छा, और बीजेपी कांग्रेस? वे अपनी जगह, यू अपनी जगह, जब अपने इलाके में यू आ रहा था तो लग रहा है अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। हमें तो लग रहा है इन बातों से आगे देखी जाएगी क्या चोरी होगी। कुलदीप कुमार को जानते हो? आपके विधायक हैं वो? हाँ हाँ, जानते हैं। तो इस बार जीत जाएंगे, हारेंगे? हमें तो लग रहा है केजरीवाल की पार्टी के ही है वो। हाँ, बता ही रहा। ऑफिस भी पास में ही है। तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका पैसों के लिए, करवाया? करवा भी लिया? अम्मा तो बहुत फास्ट है। बीमारी को भी करवा लिया और पेंशन आ रही है हमारी। तो करवा के आ गए रजिस्ट्रेशन, कार्ड मिल गया? कार्ड मिल कह रहा हूँ दिल्ली में एंटी चुनाव है और अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए देने की घोषणा की है, तो आपको भरोसा है उन पर? नहीं है, देंगे? क्यों? पहले से पेंशन बंद रख लिया, फिर पेंशन तो उसकी हमारी और क्या काम पसंद आ रहे हैं? या एरिया में क्या काम अच्छा हुआ है? अस्पताल। तो बीजेपी कांग्रेस लग रही है जीतेगी? अब भैया ये तो हैं? और जिन दिन दे रहा जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। कांग्रेस तो जीतना, पर हाँ? केजरीवाल और बीजेपी कोई सही नहीं सही। कांग्रेस तो केजरीवाल और बीजेपी में टक्कर है, कांग्रेस का पता नहीं है। तो आपने भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया? अभी नहीं करवा? 2100 रुपए के लिए? बुढ़ापे की बननी चाहिए। अच्छा, पेंशन। 64 साल की उम्र ना बांधी। तो आप गए थे विधायक के पास, क्या कहा? जनवरी फरवरी में आना कह दी हमसे। अच्छा। हमारी बांधी ना, पहले पेपर जमा हो रहे हैं हमारे। शिकायत करी है आपने? शिकायत जा तुम्हें तो इस बार आप कह रहे हैं कि टक्कर है, एक तरफा माहौल नहीं है? मोदी की पार्टी लग रहा है जीतेगी, हारेगी? हाँ? केजरीवाल की कह लो। क्या लग रहा है आपको? क्या हाँ बिल्कुल दोनों की टक्कर लग रही है और महिलाओं को काफी घोषणा करी है उसने और महिलाएं सपोर्ट भी कर रही हैं। बट ऐसा हम लोगों के लिए तो अभी कोई सुविधा है नहीं। देखो हमारे लिए इसलिए नहीं है ना, बस में फ्री है। तो बस में हम कहीं जाते नहीं है, घर से निकल गए। अगर बिजली फ्री दे रहा हूँ, पानी फ्री दे रहा हूँ। वो हमारी इसलिए नहीं है कि हमारे खुद ही आगे 200 यूनिट से ऊपर पहुँचते, उसका भी फायदा नहीं ले पाते हम। जी बिल्कुल। तो फिर भी कह रहे हैं आप केजरीवाल? हाँ, फिर ये है ना भाई, एक हमें नहीं मिल रहा पर बहुत लोगों को मिल रहा है, तो काफी काम टक्कर अच्छा है। किया? हाँ, अब तो काम अच्छा ही किया है। जब बस फ्री है, लोगों को यात्राएं फ्री हैं और बिजली पानी भी फ्री है, तो लेडीज तो सपोर्ट कर रही है दिल्ली। 2100 रुपए वाला रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? हमारा वो भी नहीं हुआ। क्यों? लाइन लगी हुई है। लाइन लगी, हम गए थे तो ना हम इधर है ना उधर है, हम ना 40 के और ना 60 के, ना वो 60 साल का और ना 21 साल। वो तो 60 वाली अलग है ना, संजीवनी योजना। ये तो महिलाओं के लिए है ना 2100 रुपए, इसमें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ना? नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम आ गई कुछ? वोटर कार्ड होना चाहिए। सब कुछ है मेरा तो। फिर मन नहीं लेने का? नहीं, बहू को लेके गई थी तो बहू का वो वोट कार्ड नहीं था तो वो बनाने दे आए। अच्छा, दोबारा जाएंगे अभी? अब वो कह रहे हैं जब बन जाएगा इसी की स्लिप लेके आना। तो बीजेपी कांग्रेस का लग रहा है कुछ इस बार जीतेंगे? देखो कांग्रेस तो कहीं अभी चर्चा में नहीं आ रही है, बट केजरीवाल की ज्यादा है। मोदी और की सरकार में और केजरीवाल की टक्कर है। टक्कर है। चलिए ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है आज पहुँचे थे कोंडली विधानसभा में और यहाँ पर हमने
लोगों से बातचीत करी, लोगों की अपनी अलग अलग राय थी, महिलाओं से बातचीत करी, बुजुर्गों से बात करी, खासतौर से उन योजनाओं को लेकर बात की जिसके लेकर आजकल पूरी दिल्ली में चर्चा हो रही है, संजीवनी योजना और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इन दोनों योजनाओं को लेकर भी लगातार सियासत भी हो रही है, जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस जो है इन दोनों स्कीम को फर्जी बता रही है, वहीं हम जनता के बीच में पहुंचे थे, खास तौर से महिलाओं से बातचीत करी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर। तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हम ऐसे ही अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और लोगों की राय ले रहे हैं कि आखिरकार 2025 विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री चौथी बार बनेंगे अरविंद केजरीवाल, या फिर से जेपी की सरकार एक बार बनेगी, या फिर कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।